जवाब नहीं को वोट देना है बस। जी का चुनाव लड़ेंगे? नहीं चुनाव लड़ेंगे, जबरदस्ती लड़वाए हैं आपको ना करन हम काऊ को राजा नहीं कर रहे हैं, कौन नहीं हमें कौन नहीं सोची वरना हम काऊ को किसी बन को कछु नहीं तब न ये तो करो जब विधायक बनिए तो और ही कर रहे भी बहुत कर रहे में करो बनन्या कर रहे हैं अब हम बनन्या लड़ो। आपको चुनाव तो लड़ना नहीं है तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? नहीं चुनाव ना हम राजनीति से दूर रहते हैं, ये जन सेवक है, जनता की सेवा करना है। क्यों मेरी यही आखिरी इच्छा है, जो अंदर की आत्मा है जो मेरे से बन जाए सब जनता के लिए करके जाऊं। मरने से पहले मैंने ये सोचा, इसलिए हम फिरते हैं घर घर, सबके लिए जाते हैं, जनता के लिए। मुझे वोट नहीं चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए, सिर्फ सेवा करना है, सेवा करना है और करते रहेंगे। आज मैं 30 साल हो गई मुझे लाहौर क्षेत्र में। लाहौर क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के मसीहा बने सबसे बड़े दानवीर समाज सेवी किन्नकरण दद्दा, जो कि लाहौर विधानसभा क्षेत्र के धौर पर्राज ग्राम पंचायत इलाकों में जोखिम भरे रास्तों से, दलदल भरे रास्तों से नंगे पैर चले हैं दद्दा। तो वहीं दूसरी ओर जैसे ही खबर ग्रामीणों को मिली तो धौर के समस्त ग्रामीण इस दलदल भरे रास्ते से समाज सेवी किन्नकरण दद्दा से मिलने पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख भीषण बारिश के चलते लाहौर विधानसभा क्षेत्र के धौर पर्राज जैसे तमाम गांवों में तबाही का मंजर है। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं, उनको राहत सामग्री देने पहुंचे हैं उनके सबसे बड़े दानवीर, सबसे बड़े मसीहा समाज सेवी किन्नकरण दद्दा। आप देख रहे हैं जहां पर राहत सामग्री समस्त पैकेट लेकर वो ग्रामीणों के बीच पहुंचे हैं। पूरी DCM लेकर वहाँ पर पहुंचे थे, तो वहाँ पर उन्होंने लगभग 200 पैकेट बांटे हैं गरीबों को। तो वही महिलाओं, बच्चों, बच्चियों को उन्होंने कपड़े, वस्त्र भी बांटे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जहां पर बेटियों ने उनको आशीर्वाद भी दिया है। तो आप देख रहे हैं समाज सेवी दानवीर किन्नकरण दद्दा राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आपको लाहौर विधानसभा क्षेत्र के धौर पर्राज की दिखा रहे हैं, जहां पर दानवीर समाज सेवी किन्नकरण दद्दा DCM लेकर पहुंच गए हैं ग्रामीणों के बीच, जहां पर उन्होंने राहत सामग्री भरकर इस गाड़ी में गांव में लेकर के आए हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं जहां पर उनकी पूरी राहत टीम लगी हुई है और किन्नकरण दद्दा ने अपने हाथों से समस्त महिलाओं, बच्चों को वस्त्र बांटे हैं, पहनने के लिए उनको कपड़े दिए हैं। इस मौके पर जरूरतमंद लोगों को समाज सेवी किन्नकरण दद्दा ने पैसे भी बांटे हैं। आप देख रहे हैं महिलाओं को जो पीड़ित परेशान थे, जिनके घर गिर गए थे, उनको कुछ राहत राशि भी किन्नकरण दद्दा ने बांटी। देखिए खास रिपोर्ट मेरे साथ। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय लाहौर विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां पर गरीबों की सरकार, किन्नकरण दद्दा की सरकार लाहौर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित इलाकों में पहुंचे हैं, जहां पर आज राशन और पहनने के लिए कपड़े लेकर खुद किन्नकरण दद्दा लाहौर विधानसभा क्षेत्र के धौर पर्राज क्षेत्र में पहुंचे हैं, धौर गांव में पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं ये तमाम वो लड़कियां हैं, दद्दा की बेटियां हैं, जिनको आज उनको दद्दा ने सबको कपड़े पहनाए हैं और सभी भाइयों को भी कपड़े पहनाए हैं और राशन भी बांटा है। बहुत बहुत स्वागत है दद्दा आपका। हाँ भैया, राजा भैया पाल, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है आपको दद्दा की तरफ से। जी भैया जी। बोलो। एक तरफ दद्दा सरकार है अपनी तरफ, दूसरी तरफ आपकी सरकार है। नेता तो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप पहुँच रहे हैं, क्या कारण है? क्या कारण? ऐसा है, देखो राजा भैया पाल, आप जब पत्रकार जी, अब वो देखो वैसे तो प्रतिनिधियों का कार्य है जी, अब बच्चा जनता बेचारी रो रही, सभी लोग कह रहे हैं हमसे दद्दा वोट दिए, जिताया, मतलब यहाँ कोई भी नहीं आया है। इतने देखो इनसे पूछ लो तुम सबसे, कितनी परेशान है। हमारे पास फोन पहुंचा, ये भाई ने फोन लगवाया, घर पहुंचा, दद्दा आओ गाँव में, आओ गाँव में समस्या देखो, यहाँ आटा नहीं है, रोटी कोई नहीं है, बर्तन नहीं है, भाड़े नहीं है बेचारियों के, और जो ईंधन नहीं है, लकड़ा नहीं, लकड़ी कुछ भी नहीं है घर में, समझो पानी की भी परेशानी, सिलेंडर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमने सोचा भाई, मैंने चलो चलते हैं भाई। तो राजा भैया पाल, आप गांव के सबके निवेदन से हम आए हैं, आज पर्राज गांव में आए हैं और सभी गांव में जा रहे हैं। हम तो आज 6 दिन हो गए हमको यही कार्य करते। हाँ, सेवड़ा में सब बंटवाया, सेवड़ा क्षेत्र में बाढ़ जहाँ पीड़ित भये हैं वहाँ हम सब जगह गए और जा रहे हैं भैया। हो क्या राशन दे रहे हैं, क्या सामग्री बांट रहे हैं? सभी बच्चों को, अपने जो मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, कि मेरी औलाद तो कोई है नहीं है, ऊपर ईश्वर है, नीचे ये जनता है मेरी। क्यों? तो मेरे बच्चे हैं सब, मेरी बिटियां हैं सबरी, और सब बिटियों को हमें 51,000 रुपए देते हर एक शादी में। तो जी मेरी औलाद है, मेरी बच्ची है सबरी। तो मुझे दुख हुआ, बहुत जरूर दुख हुआ कि मैं गांव में भाई समस्या कितनी खराब है बताइए, रो रही है मेरी माताएं, बहनें और सभी बुजुर्ग लोग भी खड़े हैं भाई, खड़े हैं कि एक पुलिया ना बन पाई बताइए, निकास नहीं उनके जाने के लिए, कि जरा सा निकास हो गया जब गाँव में, हमें नहीं पहुंच पाए। यहाँ खड़े देखो कहाँ बैठे सब लोग, यही गाँव के बेचारे आए हैं। समस्या का समाधान यहाँ बहुत होना है इस गाँव में, ये समझो। और क्या राजा भैया पाल, यही है जन सेवक है, जनता का कार्य सो कर रहे हैं। हम तो क्यों राजनीति में हम कम बोलते हैं, हम समाज। लाहौर विधानसभा क्षेत्र के अलावा आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं?
हम इटावा जिला डिस्ट्रिक्ट में जाने हैं, अभी वहाँ जिला जालौन में जा रहे हैं और अपने जिला भिंड में आए हैं। जहाँ जहाँ की समस्या मेरे पास फोन आ रहे हैं, हम सब जगह जा रहे हैं। आपको चुनाव तो लड़ना नहीं है तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? नहीं चुनाव ना, हम राजनीति से दूर रहते हैं। ये जन सेवक है, जनता की सेवा करना है। क्यों, मेरी यही आखिरी इच्छा है, जो अंदर की आत्मा है, जो मेरे से बन जाए सब जनता के लिए करके जाऊं। मरने से पहले मैंने ये सोचा, इसलिए हम फिरते हैं घर घर, सबके लिए जाते हैं, जनता के लिए। मुझे वोट नहीं चाहिए ना, मुझे कुछ चाहिए, सिर्फ सेवा करना है, सेवा करना है और करते रहेंगे। आज मैं 30 साल हो गई मुझे लाहौर क्षेत्र में जाते हैं हम, और सब जगह जा रहे हैं और सब जगह जाएंगे। हम नेताओं को करना चाहिए, वो आप खुद कर रहे हैं, ऐसा क्यों? आपका काम तो बधाइयाँ आप लोग लेते हैं, लोग आपको बधाइयाँ देते हैं, लेकिन आप तो उल्टा पैसा, अपना पैसा वापस। नहीं राजा भैया पाल, देखिए पत्रकार जी, हाँ जी प्रश्न सही पूछा आपने, मगर नहीं, हमें का इन्हीं का पैसा इन्हीं को वापस ले लो। क्यों, मेरे औलाद नहीं है कोई, मैं बार बार यही, मेरे कोई नहीं है, मेरे यही सब औलाद है, सब जनता है मेरी गाँव की, और जनता ही सबको दे, मेरा परिवार है सब, और परिवार मुझे आना है, इन्हीं को देना है सबको, ईश्वर के पास है बस। ये कार्य यही करते रहेंगे, वो कर रहे हैं हम। और भी समाज सेवी लिखते हैं, बहुत बड़े बड़े समाज सेवी गाड़ियों से घूम रहे हैं, उनको करना चाहिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अब वो तो सही बात है, अरे ये तो दिखाने वाले बहुत है, हाथी के दांत दिखाने के दूसरे होते हैं और खाने के दूसरे होते हैं, मगर हम तो वो दांत नहीं, हम तो वो है जो खिलाते हैं सबको, खाते हैं सबके साथ में, जो समझिए। नहीं उन्हीं की है जो हूँ करा जी, हमारा परिवार है सब गाँव वाले। हाँ भाई राजा भैया पाल, तो आपको क्या सरकार पैसा दे रही है इनको बांटने के लिए? नहीं, मुझे सरकार का एक पैसा आज तक नहीं मिलता। मुझे तो जिस समझ मेरा तो घर का राशन कार्ड भी नहीं है, मुझे आज तक तेल भी नहीं मिलता, मुझे 2 रुपए नहीं मिले आज तक। मेरी जनता ने दिया है मुझे सारा पैसा, तो जनता को वापस दे रहे। जी है मेरी सब सरकार, ये है मेरे मुख्यमंत्री, जी है मेरे विधायक, गांव वाले सब यही पैसा दिया और इन्हीं को सब कुछ देती हम, जो समझिए। हाँ, इन्हीं का पैसा, इन्हीं का है, इन्हीं को आरोपण है, जी समझिए। क्यों, क्या करना, हमें का 7 पीढ़ी को तो रखना नहीं है, हमारे का औलाद, हमारे तो जी औलाद है, जी खड़ी है, जी सब औलादें हैं जी मेरी, इन्हीं के पीछे फिर रहे। बाल बच्चे रोए तो हमने अपने किरण दद्दा से शिकायत की, तो हमको राशन पानी लेके आए, कपड़ा लत्ता लेके आए, हमारी फुल व्यवस्था करने आए, कुछ खर्चा पानी देने आए। हमारे बीमार हो जाए, कोई डिलीवरी है तो नहीं जा पा रही, बीमार है बिल्कुल नहीं जा पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है ना से, रास्ता भी नहीं, बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है। सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? हम तो सही कर रहे हैं, हम तो जुआ वाला है बिन्ने, हम तो मर गए होते, हमें नन्या कचको ना खावी को, हमें तो जुआ, हमें तो बेवा थे कितनी दूर से तो आए, हम सबको देख। इनका क्या स्वार्थ है, इनको क्या विधायक बना रहे हो? नहीं बना रहे से बेचारे गरीब के में वो में तो देख रहे हैं, स्वागत तो कर रहे हैं सबकी, हमारे भूखे तो मर रहे हैं हम, विधायक नहीं मर रहे, विधायक गरीब आगे चल के विधायक ही बनेंगे, आगे चल के विधायक ही बनेंगे, को विधायक बनाएंगे सब, हमारी करी किसी को वोट नहीं देंगे, कोई को मंत्री नहीं, हम तो इन्हें बनवाएंगे जो हमारी सोचे वो तई को कह रहे कि इनने हमें जबाला है, तो अब जय महाराज है हमारे। हाँ, आज आए तो जिन्हें ने तो पालन करो, और को आए नहीं है दौर में, नहीं को वोट देना है बस। जी का चुनाव लड़ेंगे? नहीं चुनाव लड़ेंगे, जबरदस्ती लड़वाए हैं, हम काऊ को राजा नहीं कर रहे, हमें काऊ ने नहीं सोची, वरना हम काऊ को किसी को पैसा दे रहा, लाड़ी नहीं बहना के काऊ को दे नहीं रहा तो दुखी है, हमारे अकेले लेने से क्या हो रहा है? लाडली बहन के नहीं हारेंगे, सबको एक समान साल हो गई मरे, पेंशन नहीं मिला हमको, 62 साल के हम हो गए, वृद्ध पेंशन नहीं मिली हमको, वृद्ध पेंशन मिली नहीं। को कछू नहीं तब देना ये तो करो, और जब विधायक बनने तो रही कह रहे भी बहुत कर रहे में करो, बनन्या कह रहे हैं अब हम बनन्या लड़वाए। मुन्नीलाल बघेल ढोर, कोई आवास नहीं है, घर पे जांच करिए आप, और न कोई हमारे यहाँ न कोई इंतजाम है, न वृद्ध पेंशन है, कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ बिल्कुल, कोई काम की व्यवस्था ही नहीं है, 1 विषय हम पर जमीन है। और आपकी सुनवाई नहीं हो रही? और आपकी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, न पटवारी सुने, न गिरदावर सुने, न सेक्रेटरी सुने, न कोई विधायक भी नहीं। और हमारे किरण दद्दा जी इनको बांट रहे हैं, बड़ी भारी गरीबी है, वो छान छप्परों में रह रहे हैं बेचारे, नदी की डूब में जो आए हैं, 3 साल से यही दिन काट रहे हैं, कोई पूछने नहीं आया, 3 साल से यही दिन काट रहे हैं, कोई पूछने नहीं आया, आज तक कोई पूछने नहीं आया।
कैसे रह रहा है, क्या हो रहा है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन आदरणीय किरण दद्दा जी देखो राशन भी लेके आए, आटा दाल भी लेके आए, सब्जी भी लेके आए, कपड़ा भी लेके आए, उनको सबको दे रहे हैं।